जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। एक बहुत ही बड़ा संकट आ गया है हमारे कुछ साथियों पर, लोकल यूथ पर, हमारे स्थानीय युवाओं पर। सबसे पहले तो हम माफ़ी चाहेंगे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये शासन की रणनीति थी और शासन ने पहले भी स्पष्ट बताया था। आप लोगों में एक छोटी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई थी जो अन्य वीडियोस के थ्रू हुई होगी। हमारे चैनल पे हमने ऐसे कोई वीडियो नहीं डाला जिस पे हमने ये कहा हो कि आपको पर खसरे का 8 रुपये मिलेगा, ठीक है। और हालांकि हमको भी अंदाज़ा एग्जैक्ट नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा पेमेंट के संबंध में। फिर भी हमने हमेशा जो भी आपने कुछ लोकल यूथ ने हमारे वीडियो शेयर किया, हमको कुछ लोकल यूथ ने हमको पीडीएफ भेजी है जिसमें प्रति खसरे 8 रुपये लिखा हुआ, उनके पास कहीं से कोई पीडीएफ आई थी। हमने बार बार पूछा कि इसकी ऑथेंटिकेशन क्या है, इसकी ऑथेंटिकेशन क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमको मिली है ना। तो आज देखिए, अभी आप उसी कन्फ्यूजन के कारण आपको थोड़ी समस्या हो रही है। हमने हमेशा कहा कि कोई भी जो डॉक्यूमेंट है, कोई भी जो पीडीएफ है, उस पर तभी बिलीव करें जब वो गवर्नमेंट हो, है ना। गवर्नमेंट के साइन हो, गवर्नमेंट की वेबसाइट से हो, गवर्नमेंट के सील सिग्नेचर हो, अदरवाइज़ उसकी कोई यूज़ नहीं है ना। तो आप लोगों के साथ भी यही छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन हुई है अन्य स्रोतों से प्राप्त डेटा के कारण, है ना। हमने अभी तक किसी भी साथी को नहीं कहा, किसी भी लोकल यूथ को ये नहीं कहा है कि 8 रुपये आपको प्रति खसरा मिलेगा, है ना। ये एक कन्फ्यूजन हुई थी। तो इस तरीके का एक पत्र आया था, आपको याद होगा। इस पत्र के माध्यम से ट्रेनिंग दी गई थी, लोकल यूथ नियुक्त किए गए थे, लोकल यूथ को बताया गया था ये देखिए, ये आप पढ़ सकते हैं, है ना। 8 रुपये प्रति पढ़िए अच्छे से, लिखा हुआ है प्रति सर्वे नंबर, प्रथम फसल हेतु राशि 8 रुपये, है ना। तो इस तरीके से हमने विवरण भी बताया था और ये भी बताया था कि वेरिफिकेशन के बाद ये पेमेंट आ जाएगी, है ना। इसके लिए हमने बताया था आपको आधार लिंक होना चाहिए। ये डेटा अभी तक नहीं आ रहा था, नॉट फाउंड बता रहा था। अब ये डेटा जो है आने लगा है इस तरीके से। तो अभी ये पटवारी जी की आईडी में आप चेक करेंगे तो डिजिटल क्रॉप सर्वे में जाएंगे, लोकल यूथ में लॉग इन लॉग आउट था इसमें, तो सुपरवाइज़र अप्रूवल में जाएंगे आप, तो आपको इस तरीके का डेटा देखने को मिल जाएगा कि टोटल कितने 485 खसरे सुपरवाइज़र द्वारा स्वीकार किए गए, ठीक है। अब यदि तहसीलदार की आईडी पे जब आप जाएंगे डिजिटल क्रॉप सर्वे में और वेरीफायर एक्टिविटी में आप जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर कुछ खसरे अभी भी लंबित हैं। कुल खसरों में से ये खसरे लंबित हैं। सबसे पहले अपने पटवारी जी के माध्यम से अपने तहसीलदारों के आईडी में चेक करवा लें कि कोई खसरा लंबित तो नहीं है समीक्षा के लिए, तो ताकि जो लिस्ट आ रही है उस लिस्ट में आपका कोई खसरा रह ना जाए, ताकि आपको उसका लाभ मिलने से आप वंचित ना रह जाएं। तो सबसे पहले इन सारे खसरों को अप्रूव करवा लें। अब तो गिरदावरी ख़त्म हो गई है, अब तो आपका पंजीयन भी बंद हो गया है। अब तो आपका नई, जबकि बहुत सारे लोगों के खसरे भी खाली हो गए तो नई गिरदावरी का डेटा आने लगा है ना। तो ये एक चीज़ आ गई है, तो इस चीज़ को कृपया कर देख लें सबसे पहले, बिल्कुल परेशान ना होएं। उसके बाद आती है दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़, वो है आपका इसके बाद का डेटा, यानी कि डीसीएस पेमेंट लोकल यूथ। तो तहसीलदार आईडी में जब आप इसमें सभी चुनते हैं तो सभी के अंदर इसमें 3 ऑप्शन है, सभी, सत्यापित और लंबित। जब हम लंबित चुनते हैं तो अभी इस पर लंबित पे कोई रिकॉर्ड नहीं है ना। इस तहसील के अंदर, जिस तहसील का हमने खोला हुआ है, तहसीलदार महोदय की आईडी है, जिस तहसीलदार की आईडी हमने खोली है, इस पर कोई भी लंबित नहीं है। जब इस पर कोई भी लंबित नहीं है तब हमने देखा सत्यापित, तो सत्यापित में एक व्यक्ति है जिसका फॉरवर्ड होना शेष है ना। इनका सत्यापित स्थिति वेरीफाइड है और भुगतान हेतु पेंडिंग है। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया और इसको हमने फॉरवर्ड किया तो ये इस तरीके से सिलेक्ट कर देंगे, सिलेक्ट करके हम फॉरवर्ड करेंगे। तो अब लेकिन एक कन्फ्यूजन जो थी वो ये थी कि 377 सर्वेक्षण इनने किए हैं, 377 में स्वीकृत खसरे भी हैं, तो इनका पेमेंट जो है कितना बनना चाहिए 377 के हिसाब से। यदि एक फसल भी इनने बोई है तो बनना चाहिए 3016, लेकिन बना है 2050, यानी 1000 रुपये कम। ये आप लोगों की गणना है, ठीक है। शासन इसकी गणना करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे जैसे एक पे, तो हमको उनका डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। हमने इन पे एक पे क्लिक किया, ये देखिए, ये हमको इस गांव की सूची मिल गई है। इस गांव की सूची देखिए, 8 रुपये मिला इनको। जिन खसरों पे इन्होंने एक फसल धान बोई है उस पर 8 रुपये मिला है। ये देखिए, जिस खसरे पे इन्होंने 2 फसल बोई हैं तो उस पर इनको 10 रुपये मिला है, ठीक है। यानी कि राशि गणना और अधिकतम देय राशि ये है, देखिए, ये है राशि, ये अधिकतम देय गणना और ये देय राशि, ठीक है। ये हो गया आपका 10 रुपये। अब जिनमें आपने रिक्त चढ़ाया है ना, जिन खसरों पे भी रिक्त चढ़ा उन सभी में 0 है। और अब सबसे नीचे लिखा हुआ है साफ साफ कि प्रति सर्वे नंबर अधिकतम देय राशि 14 रुपये है और राशि केवल दर्ज फसल की जानकारी, यानी पार्सल लेवल, खसरे पर जाकर, मौके पर जाकर, नक्शे पर जाकर, जियो फेंस यानी कि फ़ोटो खींचकर, उस मौके पर जाकर फ़ोटो खींचकर जो खसरों की फसल चढ़ाई गई है, जिनमें फसल चढ़ाई गई है, केवल उसी पे देय होगी, ठीक है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट का ही नोट है। इस तरीके से ये डेटा आ गया,
है ना। और इस तरीके से ये डेटा आप देख सकते हैं सारी तहसीलों का। इसमें सभी में अभी हमने सत्यापित दिखाया आपको और लंबित दिखाया, इसमें फिर सभी में क्लिक करेंगे तो ये देखिए सभी का डेटा हमको इस तरीके से दिख गया, ये पूरा डेटा है। इसमें यदि कोई लंबित होगा तो हम उस पर क्लिक करके यहाँ से भी डायरेक्ट उसको बढ़ा सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये यदि कोई लंबित होगा तो। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से रिकॉर्ड सफलतापूर्वक अपडेट हो गया। फिर आते हैं हम जो दूसरा हमारा वो है यही, ये तो हमने आपको बता दिया फॉरवर्ड करने का। ठीक है, जिसका सभी दिख रहा था इसमें फॉरवर्डेड दिखने लगा। ये देखिए अब सत्यापित हमने देखे तो इसमें कितने सत्यापित दिख रहे हैं हमको, 5 दिख रहे हैं, ऑटोमेटिक सत्यापित है। ये सब ऑटोमेटिक है, अभी इसमें किसी ने कुछ नहीं किया है, तो ये ऑटोमेटिक वेरीफाइड है और ये फॉरवर्ड भी किए गए हैं पेमेंट के लिए। ठीक है, तो हो सकता है इनका डीबीटी ओके होगा तो इनका पेमेंट भी आ जाएगा। अब आते हैं अधिकतम, हम देखें एसएलआर की लॉगिन। एसएलआर की लॉगिन में डीसीएस में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजिटल क्रॉप सर्वे पेमेंट लोकल यूथ। यहाँ पर आप तहसील चुन लें, पूरी लिस्ट आ गई, किसी भी एक तहसील को चुनकर सभी पे क्लिक कर दें तो ये देखिए इस तरीके का डिटेल आ गया। अब ये पेंडिंग और पेंडिंग दिख रहा है, तो जब तक ये सत्यापन की स्थिति पेंडिंग, कहाँ पर सत्यापन, तहसीलदार की आईडी पे, जो हमने आपको ये बताया था, कहाँ पर, ये वाला। ठीक है, ये सत्यापन जब आप कर देंगे तब जाकर यहाँ पर वेरीफाइड दिखाने लगेगा। ठीक है, जब ये वेरीफाइड दिखाएगा तो आपका यहाँ पर फिर आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा तो इसके पेमेंट के लिए चला जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से इसकी बेसिक सी चीज़ें हैं, ये बेसिक सी 4-5 चीज़ें। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको लेकर आप लोगों को कन्फ्यूजन है वो ये है कि आपने सर्वे किए 3293। ठीक है, और आपको राशि मिलनी चाहिए कितनी, 3293 के हिसाब से आपको 3293 के हिसाब से लगभग मिलनी चाहिए 8 या 25-26 हज़ार के आसपास मिलनी चाहिए। तो इनको मिली है 24,240 रुपये। अब चूँकि ये भी 7 रुपये है, ये भी पूरी नहीं है, इसका मतलब इसमें से कुछ खसरे रिक्त होंगे, कुछ खसरों पर इन्हें डबल फसल चढ़ाई होगी। ठीक है, उसी तरीके से आप ये देख सकते हैं 88 खसरे थे, इनने 88 पे गिरदावरी की और इनको 88 रुपये ही मिले। इसका मतलब है या तो इन्होंने सिर्फ 11 खसरों में फसल चढ़ाई है, बाकी खाली छोड़ दिए हैं, तो 11 88 हो गया। ठीक है, या ऐसे ही कुछ मिक्स फसलों में, मिक्स खसरों में किसी में चढ़ाई होगी तो इनका कैलकुलेशन भी 88, तो 1 रुपये खसरा हो गया इनका 88 खसरों के बाद भी। जबकि होना कितना चाहिए इनके हिसाब से होना चाहिए लगभग 704, है ना। तो ये एक कन्फ्यूजन है थोड़ी सी, इसको लेकर आप लोग बिल्कुल परेशान ना होएं। आपको याद होगा इस तरीके से 10 पॉइंट्स पे गिरदावरी करने के लिए निर्देश दिए गए थे, है ना, और ये पत्र जारी हुआ था। इस पत्र में आपको साफ साफ देख सकते हैं 24 जून 2024 का पत्र है ये, है ना। इस पत्र में साफ लिखा हुआ है कि स्थानीय युवा को फसल सर्वेक्षण कार्य के लिए प्रति सर्वे नंबर प्रथम फसल हेतु राशि 8 रुपये एवं प्रत्येक अतिरिक्त दर्ज फसल हेतु राशि 2 रुपये, इस प्रकार प्रति सर्वे नंबर अधिकतम राशि रुपये 14 दे होगी। 14 रुपये दे होगी, यानी कि 3 अधिकतम फसल वो बो सकता था एक खसरे में, एक खसरे के साथ, ठीक, एक फसल के साथ, है ना। और इस प्रकार जब संबंधित तहसीलदार द्वारा नियत राशि के सत्यापन उपरांत सत्यापन कर देंगे तो सत्यापन के बाद आधार से लिंक बैंक खाते में ऑटोमेटिकली सर्वेयर की राशि पोर्टल के माध्यम से हो जाएगी। ये पत्र आपका 24 जून का है। ठीक है, आज की डेट में पोर्टल पे क्या ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है कि प्रति सर्वे नंबर अधिकतम दे राशि 14 जो यहाँ पर लिखी हुई है, और राशि केवल दर्ज फसल की जानकारी जैसा इसमें लिखा हुआ है, पार्सल लेवल जियो फेंस प्लस फोटो पे दे होगी। तो इसमें अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल ना होए। हाँ, आपको लग रहा है कि आपकी फसल गिरदावरी कम है या ज़्यादा है, फसल आपने ज़्यादा वो की है, तो आप इस तरीके की एक्सेल शीट की रिपोर्ट निकलवा लें पटवारी जी के माध्यम से और अपनी अपनी फसलों को चेक करवा लें। ठीक है, ये अपनी अपनी फसलों को चेक करवा लें, पहला काम। दूसरा काम, आपने यदि फसल वेरीफाई नहीं हुई है तो अपनी फसलों को, मतलब अपने खसरों को वेरीफाई करा लें। वेरीफाई कराने के बाद यदि आपको किसी प्रकार का संतोष है तो आप सबसे पहले पटवारी जी से मिलें, पटवारी जी के माध्यम से तहसीलदार महोदय से बात करें, है ना। कई लोग परेशान हो रहे हैं, और देखिए परेशान होना लाजमी है क्योंकि आप लोगों ने उम्मीद लगा कर रखी थी, और उम्मीद आप लोगों ने जो लगाई थी वो किसी अनऑथेंटिकेटेड डेटा पे लगाई थी। सरकारी डेटा जो है वो शुरू से यही कह रहा है कि प्रति खसरे पे प्रति फसल पर 8 रुपये, प्रति खसरे पर 8 रुपये नहीं था, प्रति खसरे पर प्रति फसल पर, है ना। यानी एक खसरे पर आप एक फसल बोएंगे तो 8 रुपये, एक खसरे पर कोई फसल नहीं बोएंगे तो 0। हाँ, ये बात ज़रूर कुछ लोगों की सही है कि भाई वो रिक्त था तो रिक्त देखने के लिए भी तो मौके पर जाना पड़ा, है ना। रिक्त देखने के लिए मौके पर गए, भले फ़ोटो नहीं खींची, बाकी तो पूरा काम किया।
तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हम भी शासन से बंधे हुए हैं, हम भी शासकीय कर्मचारी हैं, शासन के नियमों से बंधे हुए हैं। जैसे आप बंधे थे, है ना, कि गिरदावरी आपको 6 से 6 ही करनी थी, आप चाहें 7-8 बजे कर लें तो आप नहीं कर पा रहे थे। बस सेम स्थितियां हैं कि शासन के जो नियम है, नियम से बाहर ना आप जा सकते हैं ना हम। हाँ, आपकी कोई आपत्तियां हैं, आपके कोई समस्याएं हैं इस संबंध में, पेमेंट के संबंध में, तो आप उसको दर्ज करवाएं अपने तहसीलदार के पटवारी जी के माध्यम से, तहसीलदार के पास, है ना। अन्यथा परेशान ना होए, क्योंकि परेशान होने से शासन कुछ वो नहीं करेगा। हाँ, कुछ आप अपनी तरफ से अपना जो समस्याएं हैं आपकी उसको व्यक्त करें, प्रकट करें, प्रदर्शित करें, प्रेषित करें, तो शायद कोई निर्णय शासन के स्तर से होगा तो स्वीकार्य है और स्वागत है ना। बाकी हाँ, कुछ कन्फ्यूजन्स के कारण आप लोगों को ज़रूर यहाँ पर बहुत ठगा सा महसूस हो रहा होगा, क्योंकि हमें भी एग्जैक्ट नहीं पता था कि क्या होगा, पर हाँ, ये तो अंदाज़ा था कि 8 रुपये प्रति फसल ही मिलेगा। तो इसलिए हमने कई लोगों ने जिन्होंने भी हमसे पूछा कितनी पेमेंट आएगी, कितना पैसा आएगा, कितना नहीं आएगा, हमने उनसे यही कहा था, जब तक कोई शासकीय सर्कुलर, शासकीय नोटिस, शासकीय पेमेंट का ऑर्डर, शासकीय लिस्ट नहीं आती, हम कुछ नहीं कह सकते, है ना। और कुछ लोगों ने जिन्होंने 8 रुपये प्रति खसरा आपसे बोला था, जिनके चैनल्स, वीडियोस, पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों ने ये सोचा था, अब आप उन्हीं से एक बार ज़रूर कंसल्ट करने की कोशिश करें कि ये 8 रुपये कहाँ से मिलेगा आपको, है ना, प्रति खसरा। क्योंकि प्रति खसरे में यदि रिक्त फसल है तो शासन के नियम अनुसार अभी तो उस पर कोई भुगतान की राशि नहीं की जाएगी। हाँ, यदि कोई राशि छूट गई है, कोई खसरा आपका छूट गया सत्यापन के लिए, तो सबसे पहले आप अपने पटवारी जी से मिलें, उनसे बात करें और जो खसरे छूट गए हैं उनका सत्यापन करवा लें, ताकि वो संख्या बढ़ जाएगी, और जो संख्या जब बढ़ जाएगी तो उससे आपका राशि का गणना किया जाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्षमा चाहेंगे आपको हुई असुविधा के लिए, मगर हम भी शासन के नियमों से बंधे हैं और हमने आपको बार बार सुबह से हम यही चीज़ समझा रहे हैं कि थोड़ा धैर्य रखें। हमने भी शाम तक इस पर काफ़ी लोगों से पता किया, ऊपर नीचे दाएं बाएं सबसे, आगे पीछे हर ज़िले में भी, तो हमको यही रिस्पांस मिला है वहाँ से कि ये निर्णय शासन का है, और शासन ने कभी नहीं बोला कि 8 रुपये प्रति खसरे देंगे। शासन ने बोला 8 रुपये प्रति खसरे प्रथम फसल देंगे। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन को थोड़ा सा अपने दिमाग से निकाल दें, परेशान ना होए, और इस पर आप अपने स्तर पे अपना रोष, अपनी समस्याएं, अपनी असुविधाएं व्यक्त करें, तो पटवारी जी के माध्यम से करें, तो कोई निराकरण संभव हो सकेगा यदि सरकार चाहेगी तो। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जहाँ पर हम आपको कोई और आपकी मदद कर पाएंगे। तब तक जय हिंद।